मोदी कहा पर तो नाश कर दे। लकड़ी काटने जाते हैं महिला लोग तो वहाँ भी बड़े लोग जो हैं जिनका नहीं है वो भी गाली देता है, वो भी डांट के भगाता है, जलील करता है हम लोगों को। किस लिए मानेंगे हम? तभी देंगे, हम ठान चुके हैं कि ईवीएम हटाइए और बैलेट पेपर लाइए। हम तभी वोटिंग करने जाएंगे जब बैलेट पेपर आएगा। हमारे यहाँ तोड़ देंगे, अगर मशीन आ जाएगी स्कूल में तो उसको तोड़ तोड़ के फेंक देंगे नहर में। क्या चाहती है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बने? मायावती बने, बहन जी बनाए, मुझको कुछ सुविधा मिली चाहिए। मशीन से क्या दिक्कत है? मशीन से बहुत दिक्कत है, चोरी हो रही है सर जी। सारी मजदूरी नहीं दिलवा पा रहे हैं तो कैसा साथ बताइए। ईवीएम हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय ग्रामीण अंचल में है। मेरे पीछे देखेंगे तमाम ये दलित लोग हैं और ये लोग जो है आने वाले 2024 के चुनाव में भाग लेने वाले हैं और ये 2024 ये सिद्ध कर देगा कि अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होगा। तो चलिए पहले इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर इनकी जो है समस्याएं क्या हैं और ये किसे चाहते हैं कि अगला देश का प्रधानमंत्री हो। सबसे पहले ये बताइए कि आप वोट कैसे देना चाहती हैं? बैलेट पेपर पे। आप कैसे देना चाहती हैं? बैलेट पेपर पे। मशीन से क्या दिक्कत है? मशीन से बहुत दिक्कत है, चोरी हो रही है सर जी। हम वोट देते हैं बहन जी को और जाता है वोट हमारा मोदी जी को। आपको क्या दिक्कत है मशीन से? मशीन से दिक्कत होता है कि जैसे वोट देते हैं तो उनके मोदी जी जाता है। मतलब आप अगर वोट हाथी पे देती हैं तो डायरेक्ट जो है बीजेपी पे चली जाती है। जाते ईवीएम से मैं चोरी हाथी होती देते है। हैं। ईवीएम से चोरी होती है। हाँ, किससे देना चाहती हैं? हाथी देंगे। और बैलेट पेपर से या ईवीएम मशीन से? नहीं, बैलेट पेपर। बैलेट आप कैसे देना चाहते हैं? बैलेट पेपर पे। बैलेट पेपर आप कैसे चाहती हैं? बैलेट पेपर से। आप कैसे चाहती हैं? बैलेट पेपर। बैलेट पेपर पे। तो सारे लोग आप लोग चाहते हैं कि चुनाव जो हो वो बैलेट पेपर पे हो, ना कि मशीन से हो। तो ये सारे लोग ये चाहते हैं कि चुनाव अगला जो चुनाव हो 2024 का वो बैलेट पेपर से हो, क्योंकि बैलेट पेपर पे इन्हें भरोसा है कि जो वोट ये देंगी वो जो है सचमुच उनके ही प्रत्याशी को मिलेगा जो प्रत्याशी को ये देना चाहती है। लेकिन इनको शक है कि मशीन से जब हम वोट देंगे तो वोट हमारे उस प्रत्याशी को नहीं मिलता है, बल्कि जो है वो वोट हम जिसे देते हैं उसे ना मिलकर बीजेपी के खाते में चला जाता है। तमाम और लोग हैं और वो भी जानकारी लेंगे। क्या कहेंगे मोदी जी? अभी तक मोदी जी कैसे हैं? अच्छे इंसान है क्या? नहीं, अच्छे नहीं हैं। नहीं है। नहीं। क्या क्या खराबी है? अरे बहुत खराबी है, घर दुआर सब चीज कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ। कुछ नहीं मिला था। मोदी कहा पर तो नाश कर दे। अच्छा, जब से मोदी आए तब से नाश हो गया है। और नाश हो गया है। अच्छा, मायावती जी जो हैं, बहन मायावती जी आप लोगों के लिए कुछ करती हैं? हाँ, करती हैं। क्या करती हैं जिससे? अरे कुछ तो सुविधा देती हैं, ज्ञान बताती हैं। ये तो कुछ नहीं बता रहे हैं, वो हमारे भे भे मारत है, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रही है। क्या कहेंगे आप? अभी तक आपके घर में को आवास वगैरह आपको मिला है? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। 60 साल का हो गए, आज तक एक नया कर कोई फायदा नहीं। पेंशन नहीं मिला आपको? पेंशन नहीं मिला था। पेंशन मिलता हाँ, है। पेंशन मिला। अच्छा, ये मुझे बताइए कि मोदी जी अच्छे हैं या मायावती अच्छी हैं? चाहे मोदी जी हो, चाहे मायावती हो, चाहे क्यों हो, कर्मचारी जितने हैं सब चोरी करते हैं और किसी का यहाँ हिस्सेदारी लगने चाहिए। कोई शासन नहीं है, हिस्सेदारी लगना चाहिए जमीन पर। जमीन पे हिस्सेदारी? जमीन की हिस्सेदारी लगता है, छोटा बड़ा बराबर करना चाहिए। हाँ। चलिए, दादी का कहना है कि जमीन में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हाँ। गरीबों को भी हक में कुछ जमीन होनी चाहिए। हाँ। सारी जमीन जो है देश की बड़े लोगों के हाथ में है और वही लोग जो है यहाँ के मालिक बने बैठे हुए हैं। गरीब सिर्फ काम करता है, मेहनत करता है, 2 वक्त की रोटी भी उसे जो है। 4 लोग का कार्ड बना था, 4 लोग का देख रहे 10 परिवार हैं। अगर 4 लोग का आधार बन गया, राशन कार्ड बन गया तो 6 लोग वैसे ही हैं। बनते ही नहीं, बनवाते नहीं है इनके, देता नहीं है, मिलता ना। 4 जने मिला था तो 10 जने कैसे खाई? मतलब जुड़ नहीं पा रहा, नहीं जुड़ पावा था। कुछ बताते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, हमें सब कुछ सुविधा ही नहीं मिलता। गरीब हर विधायक परेशान, हर विधायक परेशान है। जमीन में हिस्सेदारी लगना चाहिए। हाँ, हम लोग को भी हिस्सा, हम लोग के हिस्सा लगना चाहिए। हाँ, हम लोग का भी हिस्सा, सबका हिस्सा यहाँ लगना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि दलित
अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है सबका साथ सबका विकास, क्या सबका विकास हो रहा है? गरीबों का नहीं हो रहा, गरीबों का विकास नहीं हो रही है तो सर। वो जो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, क्या सही है? नहीं सही है, नहीं सही। विकास किस सर जी, जब विकास हम लोग किसका अपनी हो रहा है? हमारी मजदूरी नहीं दिलवा पा रहे हैं तो कैसा साथ बताइए? हमारे अपने भी साथ नहीं दे पा रहे हैं, जो पास पड़ोस में जिनका कर रहे हैं काम वो जब हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हमारी मजदूरी नहीं दे रहे हैं, तो मोदी जी का कैसा साथ हम लोगों के लिए? अच्छा, वो जो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो विकास किसका हो रहा है? बड़े लोगों का या गरीबों बड़े का? लोग के हो रहे हैं, बड़े लोग के हो रहे हैं, बड़े लोग के मान रहे हैं, गरीबों का विकास नहीं हो गरीबों रहा को भी नहीं सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं। है। अच्छा, ये इनका कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या आपको लगता है कि गरीब की बेटियां पढ़ पा रही हैं? नहीं पढ़ पा रही हैं, पढ़ाई भी बंद हो बेरोजगार गई है, है, हम लोग तो पढ़ाई क्या नहीं चल पढ़ाएं, रही है। बताइए। क्या फीस वगैरह किताबें वगैरह महंगी हो गई हैं क्या? हाँ, महंगी हो गई है। जो 2 रुपया का कलम मिलती थी वो 5 रुपया की मिल रही है। हाँ, और जो 2 रुपया का कापी मिल रही थी वो 10 रुपया दे रहे हैं, 5 रुपया दे रहे हैं। तो कैसे हम लोग पढ़ा पाएंगे? शिक्षा कैसे पाएंगे? अच्छा, ये आपको आप लोगों को ये मुझे बताइए कि जो मायावती जी, बहन मायावती का कार्यकाल, उसमें आप लोगों की बिरादरी का क्या सही मायने में विकास हो रहा था? हाँ, हो रही थी विकास, बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही थी और सब लोग पास भी हो रहे थे, अच्छा चल रहे थे। गरीबों को बच्चों की उस समय जो पढ़ाई का स्तर था वो इस सरकार से ज्यादा था क्या? हाँ, ज्यादा था। हाँ। और ये मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या सुविधाएं मिली हैं इस सरकार के तरफ से? क्या क्या सुविधाएं कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं। चच्चर पन्नी नाई के खाली गैस मिला है। चच्चर पन्नी नाई के में बच्चा जिलाते हैं बस। गैस मिला है? गैस मिला है तो बस। गैस आप लोग भरा पाते हैं? नहीं भरा पाते, पैसे नहीं भराएं कहाँ से? कितने की आ रही है गैस? ये 900 का। जब मायावती मुख्यमंत्री थी, आज से लगभग 15 साल से पहले उन मुख्यमंत्री थी, तब जो है गैस का दाम कितना था? 400 रहा। तभी 400 था। 400 रहा। आज कितना हो गया है? आज 1100 रुपए। 1170। हाँ, 1170 रुपए हो गया है। तो अब गैस भराना मुश्किल हो जा रहा है। हाँ, मुश्किल हो जाता है, एक ही गैस नहीं भरा रहे। खाना कैसे बना रहे हैं आप लोग? गैस से या लकड़ी? लकड़ी बीन भी बनाते हैं। मेरी मम्मी गोबर बीनती है। हाँ, गोबर बीनती है। आप लोग लकड़ी या फिर उससे ही बना रहे हैं? हाँ, लकड़ी से काट कर बनाते हैं, खाना पका रहे हैं। जंगल उसी से बना रही है, हम लोग बनाते हैं। उसके लिए भी डांट सुनना पड़ता है। गाली भी लकड़ी काटना, लकड़ी काटने जाते हैं महिला लोग तो वहाँ भी बड़े लोग जो हैं जिनका नहीं है वो भी गाली देता है, वो भी डांट के भगाता है, जलील करता है हम लोगों को। किस लिए मानेंगे हम लोग उनको? हमारा जमीन है। हाँ, बोलते हैं हमारी जमीन है, सभी जगह उनकी जमीन है, तो हम कहाँ रहेंगे बताइए? सरकार से यही मांग है हमारी कि हम कहाँ रहेंगे करा लिए हैं, जितना जीएस बंजर है सब अपने नाम करा लिए हैं। सभी नाम करा लिए हैं। तो कहाँ जाएंगे हम लोग? खाली वोट देंगे। अगर आप क्या चाहती हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन बने? मायावती बने, बहन जी बने, मुझको कुछ सुविधा मिली चाहिए। वो सुविधा देंगे आप लोगों को? हाँ, देगा मायावती में। कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? सी बहन जी होनी चाहिए। अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? बहन जी होना चाहिए। ओ, हाथी पे देंगे वोट हम लोग। तो अगर आप लोग कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मशीन से ही वोटिंग हुआ, तब क्या करेंगे? मशीन से नहीं देंगे वोट। मशीन से नहीं देंगे? वोट देंगे ही नहीं सर जी। अगर मशीन से होगा तो देंगे नहीं? नहीं देंगे हम। नहीं देंगे? नहीं देगा। बैलेट पेपर पे होगा तो ही आप जी लोग हाँ, तभी देंगे। हम ठान चुके हैं कि ईवीएम हटाइए और बैलेट पेपर लाइए, हम तभी वोटिंग करने जाएंगे जब बैलेट पेपर आएगा। मशीन से नहीं देंगे? नहीं, बैलेट मशीन पेपर से अगर होगा तो क्या करेंगी? मशीन से वोट देने जाएंगी? नहीं जाएंगी। मशीन आएगी हमारे यहाँ तोड़ देंगे। अगर मशीन आ जाएगी स्कूल में तो उसको तोड़ तोड़ के फेंक देंगे नहर में, नदी में, बसुई नदी में फेंक देंगे। चले जाएंगे मोदी के पास। हाँ। मशीन से वोट देना यहाँ पर लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि मशीन से अगर वोट पड़ेगा तो हम बहिष्कार करेंगे, वोट पड़ेगा मशीन से तो हम मशीन तोड़ देंगे, लेकिन वोट देने नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर मशीन से वोट पड़ता है तो वो सारा का सारा वोट जो है कन्वर्ट हो जाता है बीजेपी को और उनके प्रत्याशियों को नहीं मिल पाता है। ये दलित बस्ती के लोग हैं और ये इनका कहना है कि अगली बार प्रधानमंत्री सिर्फ मायावती होनी चाहिए। अगर देश की रक्षा, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो फिर जो है मायावती को आगे आना पड़ेगा। और जिस तरह से दलितों का शोषण हो रहा है इस सरकार में, इनका कहना है कि मायावती ही है जो आगे बढ़ा सकती है। ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है। अच्छा, मायावती के सरकार में गुंडाई कम थी क्या? हाँ सर, बहुत कम थी। नारियों को सम्मान मिल रहा था और पढ़ लिख रही थी, बाहर भी निकल पा रही थी। इस वक्त तो हम लोगों का बाहर भी निकलना मुश्किल हो गया है। हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं डर के नाते। हमारे यहाँ
के पुरुष हमको बाहर नहीं निकलने देते। बताइए किस तरह से हम लोग अपने घर परिवार चलाएंगे। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, अभी जैसे मायावती के सरकार में बच्चे पढ़ने जाते थे, जो लड़कियां घर से बाहर जाती थी तो सेफ अपने को समझती थी। सेफ, हाँ सर, बहुत सेफ थी। हाँ। तो आज की सरकार में उन्हें डर है क्या? बहन जी जो थी वो मतलब बहुत से शासन लगाई थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, बहू बेटी कहीं बाहर नहीं निकल पा रही है, ना तो अपने लिए लड़ाई लड़ भी नहीं पा रही हैं। अच्छा, आज जो बच्चियां पढ़ने जा रही हैं, कहीं अपने आप को सेफ समझती हैं कि नहीं समझती हैं? सुरक्षित समझती हैं अभी? नहीं। इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मायावती की सरकार में बच्चियां अपने आप को सुरक्षित समझती हैं? एकदम। हाँ, सब आप पढ़ने जाती थी, पढ़ के आती थी, कोई छेड़ खानी कुछ नहीं। तो गुंडाई तो इस राज्य में भी कहते हैं कि लोग गुंडाई नहीं करने दे रहे हैं, गुंडा लोगों का घर गिरा दे रही है। मायावती के राज में कोई गुंडाई नहीं। डर के नाते पढ़ने नहीं जा रहे, क्या कर रहे हैं, क्या खाएं क्या करें, तो कुछ नहीं हो रहा हमारे सबके लिए। क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह की सरकार जो है काम कर रही है, उससे आप खुश हैं? नहीं खुश नहीं, मोदी नहीं खुश है, मायावती खुश है। मोदी से नहीं खुश हैं? आप मोदी से खुश हैं? नहीं। मोदी से आप खुश हैं? नहीं। आप भी नहीं खुश है। मोदी की सरकार से बिल्कुल खुश हैं? बिल्कुल नहीं खुश हूँ। अगर जो राशन मिल रहा है 5 किलो राशन से आप क्या खुश हैं? ना, हमें 5 किलो राशन मिले सर जी, हमें नहीं चाहिए, राशन नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए उसकी जगह? हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? चलिए, ये बहुत बड़ी बात कर रही है कि 5 किलो राशन नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए। शिक्षा चाहिए। क्यों? अगर शिक्षा मिलेगा तो राशन जो है वो पूर्ति कर देगा। हाँ, क्या कर उनसे देगा? कैसे हो जाएगा? पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छा शिक्षा कमाएंगे अपने पैरों पर आ पैरों जाएंगे। से। ये देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि कहना है कि 5 किलो राशन न देकर शिक्षा दिया जाए। अगर शिक्षा मिलेगी तो राशन अपने आप आ जाएगा, बढ़ेंगे पढ़ेंगे बच्चे और अपने पैरों पे जब खड़े हो जाएंगे तो फिर राशन की जरूरत क्या है? वो खुद ही इतना सक्षम हो गए कि राशन अपने आप उनके घर पे आ जाएगा। वो क्यों सरकार नहीं देना चाहती है? सरकार आखिर 78 सालों में क्यों इस तरह का अभी तक मजबूती नहीं ला पाई कि लोगों को जो है लाइन पर खड़ा कर देती है राशन को? वो मजबूती क्यों नहीं देती कि वो इतने मजबूत हो जाए कि वो खुद जो है इतने मजबूत हो कि वो राशन लेने की लाइन में ही ना जाए? वो पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी मिले, बड़े बड़े जगह काम करे, बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों में काम करे, ताकि उन्हें जो है इस तरह के लाइन में लगने की जरूरत ना पड़े। लेकिन सरकार अभी तक जो है लाइन में नहीं ला पाई है। क्या कर रही है? आगे आइए आप। गरीबन क्या मिलता है? क्या कह रही है? गरीबन को कुछ नहीं मिल रहा है। गरीबन का तो और सोचा था ठाकुर बाबा ने दबाए रही। हमारे सबको कुछ, हमारे सबके खेत कियारी हर एक चीज नहीं, कुछ नहीं बांटे। हम लोग के खाली पानी बहाने के लिए सुविधा नहीं है, रास्ता नहीं है। हम लोग के 5 किलो राशन नहीं चाहिए। हम लोग के खाली शिक्षा चाहिए। हम लोग के बच्चा पढ़े लिखे, हम लोग पढ़ी लिखी नौकरी चाकरी कर पाई ही लड़कियां। हमारे सबको जमीन नहीं है। दूसरे खेत में अगर जाती हूँ हम तो ठाकुर बाबा छोटा छोटा बच्चा है, हम लोग के गाली देते हैं, हम लोग के धमकी देते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। छोटा छोटा बच्चा है, वो छोटे बच्चे भी गाली देते हैं। बच्चे भी गाली देते हैं, माँ बहन गाली आते हैं। लेकिन हम लोग क्या करूँ? हम लोग तो एकदम मजबूर है ये मोदी के लिए। मोदी अगर नहीं रहेगा तो हम लोग सही जिएगा। मोदी बहन आएगा, अच्छा मायावती बहन आएगा, तभी हम लोग जिंदा रहे कायदे से। अच्छा, मायावती जी होंगी तो आप लोगों की सुरक्षा ज्यादा होगी। सुरक्षा ज्यादा होगी हम लोग के। पिछले जब उनकी सरकार थी, यहाँ की मुख्यमंत्री थी, तो क्या आप उस सरकार में आप लोग सुरक्षित ज्यादा थे? सुरक्षित रहे, खुश रहे, हम लोग खुश थे। उस सरकार में जब महान मायावती की जब सरकार थी, यहाँ की मुख्यमंत्री थी, तभी आप लोग सुरक्षित थे? हाँ, अच्छे थे वो। हाँ, क्या अच्छाई कर रही थी? क्या अच्छाई करते रहे थे? गुंडी गाड़ी नहीं होता रहा, और खूब बढ़िया, मतलब इतना चोरी नहीं होता रहा, और बहुत सुविधा अच्छा रहा। सुविधा अच्छा था? पहले सुविधा ज्यादा अच्छा था? हाँ, पहले सुविधा ज्यादा अच्छी थी। अच्छा, ये योगी की सरकार में क्या आप लोगों को दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत है। क्या दिक्कत? जैसे घर मकान नहीं है और किसी का राशन नहीं बना है। और बताओ 5 किलो दे रहे हैं, 5 किलो में कितने परिवार खाएंगे? जिसके 4 बच्चे वो कैसे खाएंगे? हाँ, और राशन भी नहीं देते ठीक ठाक से, और बच्चे भी नहीं ठीक से पढ़ पा रहे हैं। कहीं क्या कमी है, कहीं क्या कमी है, तो इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं। लोगों को राशन चाहिए या शिक्षा चाहिए? शिक्षा चाहिए। क्या चाहिए, राशन चाहिए या शिक्षा? शिक्षा चाहिए साहब।
राशन ना मिले चलेगा, लेकिन शिक्षा ज्यादा जरूरी है। 5 किलो से क्या हो जाएगा? न नौकरी है, न चाकरी है, न खेत में है, न कियारी है, न यहाँ पे कोई साधन है, न रास्ता है, न शौचालय है। शौचालय नहीं है, लेकिन मोदी सरकार का तो ये कहना है कि घर घर शौचालय। कुछ नहीं है साहब, कोई साधन नहीं, इंक्वायरी किया जाए इसका। ये सच्चाई है, शौचालय नहीं मिला है क्या? शौचालय नहीं मिला है, न आवास है न शौचालय है। हम लोग इतने गरीब है, क्या बताएं आपको। सबको शौचालय नहीं मिल पाया है? हमको नहीं मिला है। मंजू देवी, मेरा शौचालय मुझे नहीं मिला। आपको शौचालय मिल पाया है? शौचालय नहीं मिला है सर अभी। ये देखिए, ये मोदी सरकार का एक वादा था कि शौचालय जो है वो घर घर बनेगा, लेकिन यहाँ की महिलाओं का कहना है कि शौचालय नहीं मिला है। बहुत गंदगी। और अब समझिए, ये एक पिछड़ा हुआ दलित परिवार है। अगर ये इस तरह से ऑन कैमरा कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सच्चाई है, कितना विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है सरकार में? कुछ नहीं हुआ है साहब, कोई देखने भी नहीं आता है, कोई अधिकारी आता है सुनता नहीं है। हाँ, दलितों का विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। दलितों का विकास पिछले 10 साल में दलितों का विकास हुआ? कुछ नहीं साहब, ये एक किहुक दे हैं, किहुक नाई दे हैं, ये गैस देन है और का दे हैं। दलितों का पिछले 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। नहीं सर। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं, आपने इनका कहना है कि पहले तो सबसे पहले है कि ईवीएम हटाइए। ईवीएम हटाकर जो है अच्छा नहीं किए सर। मोदी जी एकदम बर्बाद कर दी। जब से आए हैं 15 साल हो गया उसको आने यहाँ पे एकदम बर्बाद कर दिए हैं, सही नहीं किए हैं। हाँ, एकदम हम सब लोग एकदम भिखार हो गए हैं, खाने के लिए मर रहे हैं। महंगाई ज्यादा, बहुत महंगाई ज्यादा, इतना 60 बर्दा छोड़ दिए हैं। 500 रुपया किलो लहसुन कोई खाता है? अब 150 रुपया किलो दाल हो गई है। तेल कैसे? तेल तो हो गई है 300 रुपया किलो, 280 रुपया किलो। हाँ, गरीब लोग कैसे खाएंगे? हाँ, सब चीज की महंगाई है। और हम लोग धान लगाते हैं तो 12 घंटा धान लगाएंगे खेत में, बड़े बड़े लोग के तो 200 रुपया देंगे। बताओ, उतने में हम लोग पास हो जाएंगे, बीत जाएगा। इतनी महंगाई है। उन महंगाई में कहा जाए तो तेल, नमक, अगर कहा जाए कि लहसुन, तमाम वो चीजें हैं जो घर में रोज इस्तेमाल होता है, वो महंगाई के चरम सीमा पर है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि पहली बात तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, दूसरा है कि ईवीएम पे वोट नहीं होनी चाहिए, बैलेट पेपर पे वोट होना चाहिए। और घर घर जो शौचालय नहीं है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर मोदी का ये भी कहना था कि घर घर शौचालय होगा, लेकिन शायद ये धरातल पर नहीं है। शायद अगर कागजों में होगा, लेकिन धरातल पर नहीं है, घर घर शौचालय नहीं है। ये सच्चाई है और ये सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना पड़ेगा। ये बीजेपी सरकार को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अगर उनके लोग कहते हैं कि शौचालय बन गया है तो नहीं बना है, धरातल पर जाएं और वहां चेक करें कि जो है बना है कि नहीं बना है। और अपनी जो है राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद, जय भारत।